सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाकर डीप नॉलेज की वीडियोस सबसे पहले पाइए। हम लोग कृष्णमूर्ति की बायोग्राफी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे मित्र यहाँ पर बड़े दुखी हैं क्योंकि कल उनका एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है और वो टेंशन में है क्योंकि घर के परिवार के सब लोग इनसे ढेर सारी एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं कि 90% पाएंगे। ये भी अपने आप से एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हैं कि 90% पाएंगे। इनको पता है कि इनको 90% नहीं आएगा, फिर भी एक्सपेक्टेशन लगा रखा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक्सपेक्टेशन कैसे बनती है, मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा डिस्कस करूँ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। पता है हमारे मन के अंदर में ना, या हमारे बॉडी के अंदर में ही, ऐसे जैसे हम बॉडी बैठे हैं ऐसे ही एक बॉडी और है हमारे अंदर, उसको बोलते हैं इमोशन बॉडी। इमोशन बॉडी बोलते हैं। और उस बॉडी के अंदर में ढेर सारे फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स के गुच्छे हैं ऐसे मोटे मोटे। कुछ तो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, कुछ नेगेटिव फीलिंग्स हैं। सुन रहे मेरी बात, ध्यान से सुनेगा मन। अच्छा, और ये जो फीलिंग्स होती है, नेगेटिव फीलिंग्स जो होती हैं, वो नेगेटिव फीलिंग्स को, नेगेटिव इंसिडेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं। क्या करती हैं? अगर आप दुखी हैं अंदर से तो आप दुख को ही अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप गुस्से में हैं तो आप गुस्से को ही अट्रैक्ट करते हैं। मतलब आप जब मार्केट में जाएंगे, आपको जहां जहां कोई दुखी होगा वही दिखाई देगा। आप अगर गुस्सा है, आपकी फीलिंग बॉडी में गुस्सा बहुत ज्यादा बैठा हुआ है, तो आप जहां जहां भी जाएंगे आप लोगों से लड़ाई में ही जुट जाएंगे। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ एफिनिटी। आप अगर अंदर से हर्ट हैं, दुखी हैं, आप जाएंगे, कोई भी छोटी मोटी बात लेकर के आप हर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है, जैसे ये फिजिकल बॉडी है, ऐसे ही हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी भी है, या तो इमोशन बॉडी है। और इमोशन बॉडी भी अपने आप को सस्टेन करना चाहती है। वो जैसी है वैसे उसको बरकरार रखना चाहती है। अगर तकलीफ, दुख है, तो आप तो दुख चाहते हैं कि हट जाए, लेकिन वो दुख नहीं चाहता कि वो खत्म हो जाए। नहीं समझे? आप में और दुख में डिफरेंस क्या है? आप तो चाहते हैं कि दुख खत्म हो जाए, लेकिन आपके अंदर में जो दुख है उसके अंदर में भी एक तरह की ताकत होती है। जैसे नहीं, आपके लॉ ऑफ न्यूटन क्या बोलता है, न्यूटन का लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। नहीं, वो वाला कि हर चीज जो मूव कर रही है वो मूव करती रहेगी। इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। और जो चीज रुकी है वो रुकना ही चाहती है। ऐसे ही आपका जो पेन बॉडी है, मैं जानता हूं एक लेडी को, उनको कितनी भी खुशी दे दीजिए, वो उस खुशी में से लड़ाई निकाल लेती है। क्यों लड़ाई निकाल लेती हैं? दुनिया में प्रॉब्लम की कमी नहीं है और दुनिया में खुश रहने की भी कुछ मौके कम नहीं है, लेकिन वो लेडी खोज लेती। जिस बंदे को ये समझ में आ जाएगा कि ये जो दुख निकल रहा है ना, बार बार मेरी जिंदगी में दुख आ रहा है, ये मेरे अंदर से ही कहीं से मैं निकाल रहा हूं, इसका सोर्स ही मेरे अंदर है। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। ये कोई बहुत बड़े आदमी बनने के लिए नहीं, इस समय इस मोमेंट में मैं बैठा हूं और छोटी छोटी चीजें हम लोगों को खुश कर सकती हैं। पता है, अगर आप दुखी हैं तो ज़ेन मॉन्क्स पता है क्या बोलते हैं? अगर दुख खत्म होता है तो दुख खत्म करना है, बोलते हैं लेट्स गो एंड वॉश द टॉयलेट। बोलते हैं एक अच्छा सा ब्रश लो, उसमें साबुन लगाओ और टॉयलेट को साफ करो, और उस साफ करने में अपने पूरे ध्यान को लगा दो। क्योंकि जो तुम्हारा दुख है, जो पेन है ना मन में, वो बार बार तुमको वहीं ले आ रहा है। ऐसे जैसे किसी ने बाल पकड़ के खींच रहा हो। एक थॉट चल रहा है बार बार कि मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे एग्जाम के रिजल्ट क्या आएंगे, थॉट क्या, यही थॉट चल रहा है। कल को ये देखेंगे, लोग मुझसे बोलेंगे, इसका मैं जवाब दूंगा, फिर वो मुझे फिर शर्मिंदा करेंगे, और फिर ये होगा। यही उस बंदे के बारे में जिसके बारे में बता रहे थे कि वो जब उसकी पॉकेट मनी बंद हो गई तो जाकर के उसने चोरी कर लिया डिओड्रेंट। डिओड्रेंट क्यों चोरी किया? क्योंकि उसकी पेन बॉडी, जो दुख वाली बॉडी थी, वो ऐसे घसीटी हुई थी। मतलब वो दुख रहना चाहता था वहां पे। मैं आज सुबह सुबह उठा और किसी बात के लिए मैं थोड़ा सा अपसेट था। छोटी सी बात थी, वैसे तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मेरे लिए बहुत छोटी बात थी क्योंकि मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। फिर मैं सोचा मैं कैसे इसको ख़त्म करूं। तब तक से रिम्पी ने मुझसे कहा कि राशु कुछ कपड़े यहाँ देखो सूख गए हैं तो उसको उतार दो। मैंने अपना पूरा ध्यान उन कपड़ों को उतारने में लगाया। फिर हम दोनों ने मिलकर के उसको खड़ी किया, चौपत्ता उसको रखा। ये ज़ेन मोनेस्ट्री में इसको टेक्निक की तरह यूज़ किया जाता है। बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, टॉयलेट साफ़ करना, हर चीज़ की, ये साफ़ रखने के लिए नहीं, वो अपने मन को साफ़ करने के लिए। साफ़ करने का मतलब
जिस मोमेंट में आपका मन बार बार किसी पेन में जा रहा है, किसी एंगर में जा रहा है, किसी एंटिसिपेशन में जा रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, उस समय अपने आप को इकट्ठा करके, ये दुश्मन है आपके और ये आपसे एनर्जी लेकर के आपको ही खत्म कर रहे हैं, आपको खत्म नहीं कर रहे हैं, बेसिकली वो सब जिंदा रहना चाहते हैं। जैसे जुआ रहना चाहना, जुए को जानते हैं ना, जुआ आपका ही खून पीता है और आपके सर पे रहता है। ऐसे ही आपकी पेन बॉडी आप ही के अंदर रहती है और आप ही इससे एनर्जी लेती रहती है। इनसे बचेंगे कैसे? आपको रोज रोज धीमे 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 कुछ छोटे छोटे काम खोजने पड़ेंगे। जैसे अनिल ने शुरू किया था, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं आप ना, शायद सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं आप घर पे, जब नींद जल्दी खुल जाती है तो बिस्तर लगाना। और ये इसलिए मत करिए क्योंकि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, ये मेरा मेडिटेशन है। मैं जो वीडियोस बनाता हूँ मैं अपने मेडिटेशन के लिए करता हूँ। 1 घंटे के लिए मेरी पेन बॉडी, मेरी पेन नहीं रहेगी। और भी जैसे ये लोग थे आपके स्टीव जॉब्स जैसे लोग, या तो क्या नाम था उसका जो इस कंपनी का, कोई कंपनी का सीईओ था, उसको डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको कैंसर हो गया है, अब 1-8 साल के अंदर आप मर जाएंगे। 25 साल तक वो उस कंपनी को के साथ रहा और उसने उस कंपनी को बहुत हाइट्स तक ले गया। तो क्या वो डिप्रेशन में नहीं जा सकता था अपने कैंसर को लेकर के? कैंसर तो बहुत बड़ी बीमारी होती है। आपको अपनी पेन बॉडी को देखना होगा, उसको पहचानना होगा और उसको ना टॉयलेट साफ करते करते उसको साफ करना होगा। नहीं तो ऐसे लेटे रहेंगे बेचारे। थोड़ा सा कृष्णमूर्ति को भी हेल्प कर दें। कल हम लोग पढ़ रहे थे, कृष्णमूर्ति पप्पू जयकर को बोलते हैं अगर आप 3 स्टेप ब्रीदिंग करेंगी, सॉरी 3 स्टेप ब्रीदिंग कृष्णमूर्ति कराते नहीं थे, बोलते हैं अगर तुम अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करोगी तो तुम देखोगी तुम्हारे थॉट्स कम होते जा रहे हैं। जेन योगा में तो इसने एकदम अलग तरीके से बताता है। जेन योगा बोलती है 3 अलग अलग ग्रेड्स होते हैं थॉट्स को के कम होने के, याद है आपको? जेन योगा कहती है कि 1 घंटे में एक आदमी 12 × 72 × 60 इज इक्वल टू 51,840 थॉट्स आते हैं एक आदमी को। इसका मतलब हमारी जो भी एनर्जी है माइंड की, वो 51,000 थॉट्स को डिकोड करने में सब खत्म हो जाती है। और ख़ास तौर से जब हम परेशान होते हैं तो ये थॉट्स की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है। जब ये स्लो होती है तब हमारी एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। ये स्लो कब होती है? जब आपके इमोशंस काम होते हैं। और इस इमोशंस को काम करने में आपको ब्रीदिंग बहुत हेल्प करती है। जब ये थॉट्स की स्पीड धीमे धीमे स्लो होगी तब आप कृष्णमूर्ति की ये बात समझ पाएंगे। कृष्णमूर्ति पप्पू जयकर को बोल रहे हैं कि पप्पू जयकर पूछ रही हैं, मैंने कृष्णमूर्ति से पूछा, आई आस्क्ड हिम हाउ वन कुड कंप्लीट अ थॉट। वो बोल रहे हैं जब कोई थॉट आए ना, जैसे आपको कोई थॉट आ रहा है मन में कि मैं एग्जाम में कितने नंबर आएंगे आपके? 70% आएंगे। 70% आएंगे तो आपके पापा मम्मी खुश होंगे कि दुखी होंगे? बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। दुखी होंगे तो मारेंगे कि खाली डांटेंगे? बहुत मारेंगे। बहुत मारेंगे तो क्या घर से निकाल देंगे कि घर पे रखेंगे? घर पे रखेंगे। घर पे रख के खूब डांटेंगे, खूब डांटेंगे, मारते रहेंगे, मारते जान से मार डालेंगे कि जिंदा रखेंगे? जिंदा रखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा मार दिया तो ऐसा कुछ हालत होगी कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े? हाँ, नहीं होगी। पता नहीं, ऐसा कभी आज तक मारा है कि आपको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा है? मारा है तो हो सकता है वो कंडीशन भी आ जाए। अगर ऐसा होगा तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? उसमें बचने के लिए घर से भाग करके यहाँ आ जाएंगे। ठीक, ये बोलते हैं एक थॉट को कंप्लीट करना। सीरियसली, मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर ये यार, हर आदमी को अपनी जान बचाने का अधिकार है। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो इसीलिए आप सोच नहीं पा रहे हैं। एक रास्ता खोज लो कि अगर ये हुआ तो मैं निकल जाऊंगा। मैंने अपने आप से ये बताया था आज से करीब 15 साल पहले, जब मुझे लगा कि मैं जिस तरीके से मैं सोच रहा हूँ, जिस तरह से मेरे पेरेंट्स सोच रहे हैं, ये दोनों अलग हैं। तो मैंने अपना रास्ता बदल दिया। मैंने रिम्पी से शादी की तो मैंने अपने पेरेंट्स से बोला कि भाई मैं तो शादी करूँगा रिम्पी से। मेरे पिताजी बोलते हैं कि वो तो सरयू पारी नहीं है। सरयू पारी जानते हैं? ब्राह्मणों में भी अलग श्रेणियाँ होती हैं, सरयू पारी, काने कुब्ज। मैंने कहा पिताजी वो सरयू पारी है या नहीं है, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे शादी करनी है इस लड़की से, बहुत अच्छी लड़की है और मेरी दोस्त है।
तो बोलते नहीं यार हो नहीं पाएगा, तुम्हारी मम्मी होने नहीं देंगी शादी। मैंने कहा मैं मम्मी को मना लूँगा, अगर मम्मी मानेंगी तो कर लेंगे, नहीं मानेंगी तो भी कर लेंगे। बोलते बहुत मारेंगी। मैंने कहा मारेंगे तो मार खा लेंगे, और बहुत ज़्यादा मारेंगी तो घर से मैं निकल जाऊँगा। फिर हुई मेरी और मम्मी की बातचीत। मम्मी ने बहुत बहुत उत्पात मचाया, 7-8 दिन तक खाना नहीं खाया। वो भी चुपके चुपके चाय पीती रहती थी, मैं भी चुपके चुपके अपना चाय पानी पीता रहता था। 7-8 दिन बाद ऐसे मुंह करके होती, जाओ जो करना है वो करो, ठीक है। जो चीज़ आपको सही लगती है, जब वो समझ में आ जाती है तब आप उसको परस्यू करने में, लेकिन उसमें पता है दिक्कत क्या आती है, आपकी थॉट्स कमज़ोर होते हैं क्योंकि बहुत स्पीड में आते हैं ना। अगर मैंने सोचा होता कि यार शादी नहीं होगी तो मैं क्या करूँगा, मैं तो मर जाऊँगा, अरे ये हो जाएगा, तो ढेर सारे अलग अलग थॉट्स आते हैं। तो आपकी एक थॉट जो एक्चुअली थॉट आपको हेल्प कर सकता है वो आप पहचान नहीं पाते, उसको परस्यू नहीं कर पाते आप। अगर आप सीरियसली एक समझदार इंसान की तरह सोचें तो आज आपका 12th का रिजल्ट है, ठीक है। उस रिजल्ट को लेकर आप जब जाएंगे मार्केट में तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी आप इसके बियॉन्ड सोच ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि एक घटना है, उस घटने से निकलने वाला इमोशन है और वो इमोशन बार बार आपके इमोशन को और मजबूत बना रहा है। और ये क्यों है? क्योंकि आपने अभी भी इन चीज़ों को ठीक करने वाली जो हैबिट है उसके बारे में आप बहुत तवज्जो नहीं देते। जैसे मैं आया तो मैं देख रहा था गाने वाने सुनते रहते हैं, कुछ देर के लिए आपको हल्का महसूस होता है। मैं चाहता हूँ आप जब दिन, अभी खासतौर से आजकल के दिनों में जितना देर हो सके उतना देर 3 स्टेप करें, जितना देर हो सके उतना देर तक अपनी कोई ऐसी किताब पढ़ें जो आपको गहराई में ले जा सके। ज़ेन योगा है आपके लिए एक और ख़ास किताब है, आपकी फेवरेट बुक जिससे आपको बड़ी हिम्मत आती है, द ओल्ड मैन एंड द सी। आप खास तौर से वो मूवीज़ देखना शुरू करिए बार 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 बार, ताकि जो पेन बॉडी है वो ब्रेक हो। शॉशैंक रिडेम्पशन देखी आपने? आपने शॉशैंक रिडेम्पशन नहीं देखी? आपने देखी है? आज जाके देखिए, एक बंदे ने 25 साल में कैसे अपने आप को जेल में सरवाइव कराया। इस पेन बॉडी को और कोई नहीं तोड़ेगा बेटा। मैं एक और बच्चे से बात कर रहा हूं आजकल, वो वेट करती है कोई और मुझे निकाल ले इस गरीबी में से, मन के दुख में से कोई और निकाल ले, और इसमें से कोई निकाल नहीं पाएगा आपको क्योंकि आप खुद ही अपने आप को डाल रहे हैं। 5 बच्चे अभी उल नदी में डूबे हैं, पता है आपको? छोटे छोटे बच्चे 5 गए थे अभी नदी में, डूब के मर गए। आज ही न्यूज़ आई है फेसबुक पे। उल नदी तो पास में ही है, ये कूदे तो खुद ही है वो। ऐसे ही हम लोग एक सिचुएशन में हम चाहे किसी की भी गलती से पड़ते हैं, लेकिन उसमें से निकलने को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम निकाल नहीं पाएंगे अपने आप को। मैं आया था दोपहर को, आया, मैंने देखा ये क्या कर रहे थे पता है? पेंसिल लेके ज़ेन योगा पढ़ रहे थे। कभी 3 स्टेप करते हैं, मैं इनसे बहुत बार पूछता हूँ क्या हुआ, कुछ दुखी हैं क्या, कुछ परेशान हैं क्या? ये अंदर ही अंदर शेयर नहीं करते। क्यों नहीं शेयर करते? अंदर अंदर उसको समझ के ख़त्म करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं। आई होप मेरी बात सच हो। आपके अंदर में जब ये ऊहापोह चल रहा है ना, उस समय गाने मत सुनिए, सुन करके ट्राई टू डू सम एक्चुअल प्रैक्टिसेस जिसके ज़रिए आप अपने आप को इमोशंस में से निकाल सकें। ये तो विशेष सर्कल की तरह होता है, ले जाता है ले जाता है ले जाता है, फिर ख़त्म कर देता है। और अगर ये कर सके तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने नेगेटिव थॉट्स को पेपर पे लिखना शुरू करिए। कितने गंदे गंदे थॉट्स आ रहे हैं, जब उसको लिखेंगे तो लिखने के समय ऑब्जर्वेशन होगा आपका, और जब ऑब्जर्वेशन होगा तो आपके नेगेटिव थॉट्स बाहर निकल के आपको बहुत जल्दी छोड़ना शुरू कर देंगे। बिकॉज जैसे कृष्णमूर्ति, आज पता है मैं क्या बताने वाला था? कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। ये मैं समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा, मैं इसमें टाइम लगेगा, कल बताऊंगा जब थोड़ा सा आप दोनों फ्रेश होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया हो तो ये नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उसको दबा देंगे और एक बेल बटन आता है ब्लैक कलर का, उसको प्रेस कर देंगे तो ये वीडियोस आपको फटाफट आपके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। और हाँ, अगर आप डोनेट करते हैं तो ये वीडियोस हमेशा के लिए फ्री रहेंगे। थैंक यू सो मच।